मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो है कि वीकनेस, ये बहुत ही कॉमन है। और थोड़ा आप चलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है और बॉडी में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। इसलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके बॉडी को अच्छा हाइड्रेशन देना है। प्लीज़ ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड लिक्विड्स, ट्राई टू कीप योर बॉडी वेल हाइड्रेटेड। इसके अलावा न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कि अगर आपका डाइट अच्छा हो तो नॉट ओनली ड्यूरिंग सफरिंग यू रिकवर फास्ट बट पोस्ट रिकवरी ऑल्सो, इफ़ योर डाइट इज़ गुड, खास करके अगर आपके डाइट में प्रोटीन्स है और आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, योर बॉडी विल डेफिनेटली गेट इनफ स्ट्रेंथ, ताकत आएगी और वो अपने आप धीरे धीरे रिकवर होने लगेगी। तो हाइड्रेशन एंड डाइट आर टू मेन कंपोनेंट्स, जिसको अगर आप सही तरह से फॉलो करेंगे योर बॉडी विल डेफिनेटली हील फास्टर एंड यू विल फील मच बेटर। सेकेंडली, जो मोस्ट कॉमन है और मेजॉरिटी में जो हम देखते हैं वो है कि निमोनिया कोविड में बहुत कॉमन है और इसकी वजह से आपके लंग के कई थोड़े हिस्से जो है दे टेंड टू गेट ड्राइड अप, जो सूख जाते हैं, और इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से ठीक होने के बावजूद काफ़ी लोगों को खांसी आती है, चलने में सांस लेने में दिक्कत होती है और वो बहुत कमज़ोर अपने आप को फील करते हैं। तो इसके लिए आप आपके जो चेस्ट फिजिशियन है या पल्मोनोलॉजिस्ट है उनसे ओपिनियन लीजिए। नॉर्मली वो आपका लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे, मे बी आपका एक्सरे या सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले आपके लंग्स कितने रिकवर हुए हैं, कितने वीक है, और वो हिसाब से आपको मेडिसिन गाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही कॉमन आप देखेंगे, इसे हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, जब एडमिट होते हैं तभी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 3 से 4 बार इसको कीजिए, बिकॉज इससे खींचने की वजह से आपका लंग एक्सपैंड होता है, आपका एफर्ट टॉलरेंस, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ता है, एंड दिस रियली हेल्प्स योर लंग्स टू रिकवर और फास्टर एंड यू मे फील बेटर। तो आप प्लीज़ ये फॉलो कर सकते हैं, जिसे खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और जिन्हें आराम नहीं हो रहा है वो आपके लोकल फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन को मिलके आपका इवैल्यूएशन करा के आपका सही से इलाज करा सकते हैं, जिससे आप डेफिनेटली यू विल फील मच बेटर। थर्ड थिंग जो हम कॉमनली देखते हैं वो है कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन, और रिकवरी के टाइम पे सबको नहीं बट कई लोगों को आप देखेंगे इंजेक्शंस देते हैं पेट में या हैंड में या स्किन में, और डिस्चार्ज के वक्त टैबलेट्स देते हैं फॉर 2 to 3 वीक्स टू इंश्योर कि क्लॉटिंग इज़ रिकवर। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी बॉडी को मोबाइल रखना है। ट्राई नॉट टू गेट रिस्ट्रिक्टेड टू बेड वीकनेस की वजह से, बट थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जितना आपसे होता है आई थिंक यू शुड डू, जिससे आपके बॉडी और मसल्स को मूवमेंट मिलता है एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और इससे आपका एफर्ट टॉलरेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो प्लीज़ डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू बेड, ट्राई टू डू सम फिजिकल वर्क इन वॉट एवर वे पॉसिबल। जितना आपसे होता है यू डोंट हैव टू ओवर डू इट, बट जितना आप कर सकते हैं दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिकवरी, एंड आई एम श्योर योर रिकवरी विल बी फास्टर एंड द क्लॉटिंग मैटर गेट्स रिजॉल्व क्विकर। इसके अलावा नर्व इश्यूज़ होते हैं, हाथ पैर में मूंगी आती है, कई लोगों को सर दर्द रहता है, तो इसके लिए और थोड़ा बहुत बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। आप इसके लिए कुछ डरने की बात नहीं है कि बुखार फिर क्यों आया, ये थोड़ा बहुत रहता है, तो अगर मामूली है तो आप घर पे पैरासीटामोल या क्रोसिन ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मामूली ज़ुकाम भी रह सकता है तो आपके लोकल डॉक्टर से भी आप चाहिए तो इसके लिए दवाई ले सकते हैं, बट आपको पैनिक या एंशियस नहीं होना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। This takes some time. It takes, as I said, another 1.5 to 2 months post your recovery, and gradually once your body immunity and strength comes back, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो किसी किसी को इसके अलावा हाजमे का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। एक वक्त पे पेट भर के खाने की कोशिश ना करें, खा के तुरंत आपको सोना नहीं है। ट्राई टू वॉक अराउंड अ लिटिल एंड अवॉइड ईटिंग लॉट ऑफ स्पाइसी फूड्स। आई थिंक इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा एंड यू विल फील बेटर। इसके अलावा आप वार्म वाटर चाहिए आप ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, दिस डेफिनेटली हेल्प्स यू।
आपके डॉक्टर ने आपको डेफिनेटली विटामिन सप्लीमेंट्स दिए होंगे, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी पॉजिटिव, ज़्यादा सोचिए मत, डोंट बी टू एंशियस, बिकॉज एट द एंड जो आपकी बॉडी को रिकवर करेगा दैट इज़ योर एटीट्यूड और आपका आउटलुक क्या है। प्लीज़ be positive, think positive. You have fought a very big battle in recovering from corona. I think this is hardly anything compared to that.